साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दिनेश मानसेरा का एक लेख आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिसमें है कि हिंदुओं की ज़मीन पर मजार का जिहाद हो रहा है। उत्तराखंड में 540 अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। देवभूमि में 300 से अधिक अन्य अवैध मजारें हैं जिन पर अभी कार्रवाई करनी बाकी है। सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाई गई मजारें ध्वस्त की जा रही हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें निजी ज़मीन पर मजार बना दी गई है। अवैध मजार पर बैठने वाले खादिम उत्तराखंड के हिंदुओं को मनगढ़ंत कहानी सुनाकर उन्हें अपने झांसे में ले लेते हैं। इनमें ज़्यादातर वंचित समाज के हिंदू और जनजाति समुदाय के लोग होते हैं। पिछले दिनों पछुआ देहरादून में ऐसे दो उदाहरण सामने आए जहां अवैध मजार और निजी भूमि पर बनी मजार ध्वस्त की गई थी। दोनों ही मजार वंचित समाज के लोगों की भूमि पर बनी हुई थी। जब उनसे इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने मन्नत मांगकर ये मजार बनवाई है। उन्होंने बताया कि वे किसी परेशानी के चलते एक मजार पर गए थे। तब वहां बैठे खादिम ने उन्हें कई कहानियां सुनाई और कहा कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब मजार पर चादर चढ़ाना और अपने ज़मीन पर बाबा का एक मजार बनवा देना। आपको इतना दूर भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। खादिम ने यहाँ आकर खुद मजार बनवाई और चादर चढ़वाई। अब हम ही यहाँ दिया बाती करते हैं। खादिम हर महीने आता है और जो पैसा यहाँ जमा होता है उसे निकाल कर ले जाता है। इस सूचना के बाद से पुलिस प्रशासन ने ऐसे खादिमों की तलाश शुरू की तो वे अपने ठिकानों पर नहीं मिले। पुलिस और वन विभाग इन खादिमों के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की तैयारी में है। अब गरीब तबके के जो हिंदू हैं वो उनके निशाना बनते हैं। इन अवैध सीमेंट की मजारों पर अंधविश्वास के चलते वंचित और गरीब तबके के हिंदू ही माथा टेकने के लिए ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर खादिमों के लोग दिया, धूप, अगरबत्ती, चादर, प्रसाद का धंधा करते हैं। कालू सा, भूरे सा और जैसे नाम की एक नहीं दर्जनों मजारें अब सामने आ चुकी हैं जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। निजी भूमि पर फर्जी मजारें बनाने वालों को भी जिला प्रशासन ने नोटिस दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि कोई भी मजहबी स्थल बिना जिला अधिकारी की अनुमति के नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई बनाना चाहता है या उसकी मरम्मत करना चाहता है तो उसे ज़मीन संबंधी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी एक समिति उस पर सहमति देती है। अब अवैध मदरसों पर भी उत्तराखंड में नकेल कसी गई है। जैसे उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग द्वारा कराए गए एक सर्वे में यह जानकारी मिली कि राज्य में 539 मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में कुल 539 मदरसे हैं जिसमें कि 416 मदरसे ही मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं। धामी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 215 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। शेष पर कार्रवाई जारी है। इनमें जनपद ऊधम सिंह नगर में 65, देहरादून में 44, हरिद्वार में 81, पौड़ी गढ़वाल में 2, नैनीताल में 22 और अल्मोड़ा ज़िले में 1 अवैध मदरसे को सील किया गया है। ऐसे कुछ अवैध मदरसे भी चिन्हित किए गए हैं जिनमें बाहरी राज्यों के बच्चे तालीम ले रहे थे लेकिन उन्हें ज़रूरी सुविधाओं से वंचित रखा गया था। इस बारे में उत्तराखंड बाल संरक्षण सुधार आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने मदरसा बोर्ड और शासन को पत्र लिखा है। इन अवैध मदरसों का मामला सुर्खियों में तब आया जब हरिद्वार जिले के मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ते मिले, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियां जागीं और शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आए। ऊधम सिंह नगर जिले में एक बड़े मदरसे को सरकार की भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, जिसे सील कर देने के दौरान भूमि दस्तावेज दिखाए जाने का नोटिस जारी किया गया।
अब नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने इसे ध्वस्त करके अपने कब्जे में वापस ले लिया। यह जिला प्रशासन ने ऐसा काम यहाँ पर किया है। सहसपुर में एक विशाल मदरसा ऐसा भी चिन्हित किया गया जिसे नदी श्रेणी की ज़मीन पर, मतलब जहाँ से नदी जा रही है उस कैटेगरी में आती है, नदी श्रेणी की ज़मीन पर अवैध रूप से बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है। जिला प्रशासन ने इसे भी सील कर दिया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कामसी का कहना है कि हमने पंजीकृत मदरसों में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा देने का संकल्प लिया है। अब यह कितना यहाँ वहाँ पर होता है नहीं होता है वही जाने, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है जो समून कासमी साहब हैं। इसलिए अवैध मदरसे बंद होने चाहिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स कहते हैं कि इन मदरसों को आधुनिक मदरसों में तब्दील किया जाना चाहिए ताकि मुस्लिम बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ जीवन में और अपने शिक्षा के जीवन में आगे बढ़ सकें। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली कहते हैं कि अवैध मदरसों और वैध मदरसों की फंडिंग की जांच पड़ताल कराई जा रही है। तो यह स्थिति है उत्तराखंड में अवैध मदरसों की और अवैध मज़ारों की, जो कि कहीं भी जो गरीब तबके के बेचारे हिंदू लोग रहते हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी दुख में हैं, किसी पीड़ा में हैं, तो एक कोई पहुंचता है प्रार्थना करने वाला उनके लिए, या बोलता है कि यहाँ पे आकर चादर चढ़ाओ, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो आप अपने अगल बगल आपके खेत में, आपके घर के आसपास एक छोटी सी मज़ार बनवा देना, उसमें चादर चढ़ा देना, हम आएंगे और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अब जिसके सामने कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, अगर उसका दुख दूर हो जाता है, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है, तो वो लोग इस विश्वास में, भरोसे में आके ये सब कर लेते हैं, और जो मौलाना लोग वहाँ पे होते हैं वो उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो इस बात से यह समाज में जो कुछ हो रहा है, शायद सौहार्द को आज नहीं कल कभी न कभी यह बिगाड़ेगा, जो उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।